हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस इंग्लिश लर्निंग की क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस क्लास में हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन लिटल एंड अ लिटल। लिटल और अ लिटल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या डिफरेंस है इन दोनों में, और कहाँ इसको लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, वो आज आपको इस वीडियो में कन्फर्म हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले है डिफरेंस बिटवीन लिटल एंड अ लिटल। मतलब दोनों का एक ही होता है, लिटल भी कम होता है, अ लिटल भी कम ही होता है, परंतु इसको देखने का अपना जो ओपिनियन है वो आज इसमें समझेंगे कि कहाँ पर लिटल लगाते हैं, कहाँ अ लिटल। जहाँ पर लिटल लगाते हैं वहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा होता है, नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो हमारे पास मनी को लेकर, टाइम को लेकर जो भी है, उसके साथ हम संतुष्ट नहीं होते, ठीक है। एंड नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट, हमारे पास कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, लिटल। और जहाँ पर हमने अ लिटल लगाना होता है वहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है, मतलब कि पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, और उसमें हम असंतुष्ट है, इसमें हम असंतुष्ट नहीं होते, इसमें हम संतुष्ट होते हैं। मतलब जो हमारे पास है उसके पास साथ हम संतुष्ट हैं, उसकी फ़िक्र नहीं करते हैं। इसमें गुड अमाउंट, चलो जो भी है उतना हमारे लिए काफ़ी होता है, इसमें हमारे पास गुड अमाउंट होता है, हम जो है उससे संतुष्ट होते हैं। परंतु जो लिटल है उसमें हम असंतुष्ट होते हैं, मतलब कि नेगेटिव पॉइंट हमारे माइंड में ज़्यादा होता है और पॉजिटिविटी कम होती है, ठीक है। ये कम फिलअप्स है, वो क्लियर करके देखते हैं कि आता है जो नहीं। आई हैव डैश मनी, आई हैव डैश मनी, मेरे पास धन है। आई कैन गिव यू सम, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। देखो, किसी के पास थोड़ा सा धन हो, जैसे आपके पास मान लो 100 रुपया है, अगर कोई उसमें से मांग रहा है तो आप संतुष्ट हैं कि मैं चलो आपको 10 रुपये इसमें से दे सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई एक और इंसान, उसके पास 1000 रुपये है, किसी ने उससे 500 मांग लिए, वो कहेगा नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरे पास पहले ही कम है। जहाँ पर कम है, जिसको लग रहा है 1000 होकर भी मेरे पास कम है, वहाँ पर हम लिटल का यूज़ करते हैं। और जिसके पास 100 है और वो फिर भी किसी को उसमें से 10 रुपीज़ दे रहा है, तब वहाँ पर हम अ लिटल का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव अ लिटल मनी, मेरे पास है तो कम, परंतु मैं तुम्हें दे सकता हूँ भी, मतलब पॉजिटिविटी जहाँ ज़्यादा है। नेक्स्ट है आई हैव डैश टाइम लेफ्ट, आई हैव डैश टाइम लेफ्ट, मेरे पास थोड़ा समय है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए उसमें क्या कर सकता हूँ। देखिए, आपके पास पहले ही कम समय है, परंतु फिर भी आप जो समय है उसमें किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है पता लग रहा है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, अ लिटल। आई हैव अ लिटल टाइम, मेरे पास कम समय है, परंतु मैं उसमें आपके लिए क्या कर सकता हूँ, फिर भी आप पूछ रहे हैं। डैश फ्रेश एयर विल डू अस सम गुड, इसमें देखो पहले तो गुड ने आकर ही हमें पॉजिटिव वाइब दे दी है, कि जहाँ पर गुड आ गया, हमें कुछ फ्रेश एयर है वो कुछ अच्छा देगी, फ्रेश एयर कुछ अच्छा करेगी हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। इसके लिए क्या आएगा, अ लिटल फ्रेश एयर विल डू अस सम गुड। नेक्स्ट, ही हैज़ डैश होप फॉर हिज फ्यूचर,
ही हैज़ डैश होप फॉर हिज फ्यूचर। जब हम फ्यूचर की टेंशन लेते हैं तो फ्यूचर के लिए कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि मैं फ्यूचर में अमीर होऊंगा ही होऊंगा या मेरा पेपर क्लियर होगा ही होगा। हमारे माइंड में अगर 100% में से 50-50% तो ये चांस होता है नेगेटिविटी का। ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी है परंतु नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसलिए इस सेंटेंस में भी ये शो हो रहा है कि फ्यूचर में उसके लिए थोड़ी सी आशा है। ठीक है, ही हैज़ लिटल होप फॉर फ्यूचर। वह थोड़ी सी आशा करता है, भी उसमें वह संतुष्ट नहीं है। शी हैज़ डैश पेशेंस फॉर स्लो लर्नर्स। देखिए पहले तो इसमें स्लो आ गया, इससे ही हमें नेगेटिविटी शो होगी। जैसे जहाँ पॉजिटिविटी थी जहाँ पर नेगेटिविटी शो हो रही है। नेक्स्ट उसमें कम पेशेंस है फॉर स्लो लर्नर। जो बच्चे छेती नहीं सीख पाते हैं उनके लिए उसके पास सब्र नहीं है, पेशेंस उसके के अंदर नहीं है, इसलिए लिटल। शी हैज़ लिटल पेशेंस फॉर स्लो लर्नर्स। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में लिटल और अ लिटल का डिफरेंस समझ आ गया हो।